RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में हमारे पास पॉजिटिव ब्लड और नेगेटिव ब्लड के बारे में बात होती है। इसमें क्या था, लैंडस्टीनर साइंटिस्ट का नाम है, उसने देखा कि RBC पर एंटीजन A, एंटीजन B के अलावा जो आपने लोगों ने पढ़ा था ABO में एक और भी एंटीजन है जिसको उन्होंने नाम दिया था RH फैक्टर का नाम दिया था। इसका एक और नाम भी उन्होंने रखा था D एंटीजन। क्या रखा था? D एंटीजन। RBC पर ये मौजूद है। तो जिस शख्स के RBC पर ये वाला RH फैक्टर या D एंटीजन मौजूद है, उसको कहा गया कि जनाब आपका पॉजिटिव ब्लड है। तो पॉजिटिव ब्लड A भी हो सकता है। अगर एंटीजन A मौजूद है और RH फैक्टर मौजूद है तो A पॉजिटिव। अगर एंटीजन B मौजूद है तो B पॉजिटिव और साथ में ये मौजूद है। अगर एंटीजन A और B दोनों मौजूद है और साथ में ये वाला RH फैक्टर भी है तो उसका नाम होगा AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। मतलब अगर ना एंटीजन A है ना B है लेकिन ये वाला वजह से O। इसी तरह से अगर किसी शख्स के RBC पर ये वाला RH फैक्टर नहीं है तो उसका खून होगा नेगेटिव ब्लड। सिंपल सी बात है। बाकी बेशक उसके पास एंटीजन A होगा तो A नेगेटिव ब्लड। अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप तो A है, लेकिन वो जो RH वाला एंटीजन है वो नहीं है तो -A कर देंगे। इसी तरह से अगर किसी शख्स के खून पर एंटीजन B मौजूद है लेकिन वो RH वाला एंटीजन मौजूद नहीं तो ये B नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई शख्स ऐसा है कि उस पर A और B दोनों मौजूद है लेकिन वो एंटीजन नहीं RH तो -A भी हो जाएगा, नेगेटिव AB। और इसी तरह से O नेगेटिव हो सकता है। ये तो आपके उसी पिछले वीडियो लेक्चर में यही क्लियर था। जो मिसिंग था वो मैं बताता हूँ। DNA पर DNA पर यानी क्रोमोसोम पर मैं बात करूंगा, क्या होते हैं? इस RH फैक्टर के भी जीन होते हैं। RH फैक्टर के भी जीन होते हैं। वो जो जीन हमने देखा था RH फैक्टर के लिए, बाय द वे ये जो RH फैक्टर वाला जीन है इसको सबसे पहले एक बंदर में डिस्कवर किया था, रिहसस मंकी। तो RH उधर से आया हुआ है, ठीक है, RH रिहसस। ये जीन जो था ये 2 शक्लों में पाया जाता था। इसके 2 शक्लें थी। एक को हम लोगों ने कैपिटल D के नाम से लिखा और दूसरे को स्मॉल d के नाम से लिखा। और ये देखा कि ये जो जिस शख्स के जीन में कैपिटल D आया हुआ था उस शख्स के पास RH फैक्टर मौजूद था, यानी उस शख्स के ब्लड में एंटीजन मौजूद था। इस CD का एंटीजन मौजूद था। लेकिन हमने देखा कि ये वाला शख्स कोई एंटीबॉडी नहीं रखता था। ये जो शख्स है जिसके पास RH का एंटीजन है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। और जिस शख्स में ये वाला जीन आया था स्मॉल d आया था, इसमें क्या था? इसमें RH फैक्टर एब्सेंट था, मौजूद नहीं था। और हमने कहा कि ये वाला कौन सा ब्लड है? ये नेगेटिव ब्लड है। सो अब आपको पता है कि जीन के जोड़े होते हैं। ये वाला जो है कैपिटल D आएगा और ये स्मॉल d आ सकता है। फिर हमने ये चेक किया कि इन 2 जो एलील्स हैं, एक ही जीन के 2 पार्टनर हैं, इनके दरमियान कोई रिलेशन है, डोमिनेंस वाला कोई ताल्लुक है। डोमिनेंस मतलब कंप्लीट डोमिनेंस है या को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो पता चला कि इनके अंदर कंप्लीट डोमिनेंस है। क्या मतलब है कंप्लीट डोमिनेंस का?
कि इनमें से एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव होगा। तो जिसको हम लोगों ने कैपिटल लेटर किया हुआ है ये डोमिनेंट है, यानी जिस शख्स के ब्लड में डी आया वो तो ठीक है, वो तो होमोजाइगस है। और अगर ये कैपिटल डी स्मॉल डी आ जाए जिसमें एक जो है वो पॉजिटिव ब्लड वाला खून है और एक नेगेटिव ब्लड वाला खून है, तो इन दोनों की मौजूदगी में सिर्फ एक बाजी ले जाएगा, खून पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डोमिनेंट है। लिहाजा पॉजिटिव ब्लड जो शख्स है, जो शख्स पॉजिटिव ब्लड है, उसके बारे में आपने दो तरीक़ों से सोचना है कि पॉजिटिव ब्लड वाला शख्स डी जीनोटाइप भी हो सकता है और कैपिटल डी स्मॉल डी का जीनोटाइप भी हो सकता है, लेकिन जो नेगेटिव ब्लड वाला शख्स है वो हमेशा स्मॉल डी होगा, यानी होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस। तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों में शो करते हैं, रिसेसिव अपने आप को हमेशा होमोजाइगस शो करते हैं। ये तो था ब्लड ग्रुपिंग का पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें एक स्पेशल केस आपने पढ़ा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में, बीमारी था एक, उस बीमारी का नाम था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अभी भी थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि तो उस दिन जो चीज़ मिसिंग था वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स बच्चे या न्यू बोर्न या फीटस, ठीक है, इनके आरबीसीज क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इनके आरबीसी के अंदर आपने ये नाम सुना है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन भी अपने आप को तोड़ देगा। तोड़ देने से, हीमोग्लोबिन के तोड़ देने से एक ख़ास किस्म का कंपाउंड बनेगा, इसका नाम बिलोरुबिन। ये क्या चीज़ है, बिलोरुबिन। ये हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। जब हीमोग्लोबिन टूट जाता है तो बिलोरुबिन बन जाता है। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आरबीसीज के टूट जाने से बिलोरुबिन पैदा हो जाता है। ये बच्चे के जिस्म को येलो बना देता है। कैसे, कहाँ पर येलो होगा, उसका स्किन येलो होगा। ये पॉइंट्स उधर मिसिंग था, मैंने ब्लू बताया था। स्किन येलो होगा और उसका जो आईज का जो वाइट है ना, वो भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जब बच्चे का स्किन और आंखों का वाइट येलो हो जाएगी, इस बीमारी का नाम क्या है, जॉन्डिस। एक बीमारी हो गई। दूसरी बीमारी क्या है कि आरबीसी की तादाद क्या हो गई, कम हो गई। आरबीसी की तादाद के कम हो जाने से जो बीमारी आती है दैट इज कॉल्ड एज अनीमिया। तो एक तरफ तो उसको मिल जाती है खून की कमी और दूसरी तरफ हो जाता है जॉन्डिस। ये दो बीमारी बच्चे में आ जाती है। जॉन्डिस की वजह से उस बच्चे का लिवर और स्प्लीन स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये था इस बीमारी का निशानी। अब हम आ जाते हैं इस बीमारी के कॉज की तरफ कि ये बीमारी होती क्यों है। उस दिन जो कुछ मिसिंग हुआ था वो असल में अभी आ रहा है, जरा ये देखें। एक बार फिर से मैं लिखना चाहूंगा एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्लेसेंटा। और यहां पर है फीटस, FOETUS, ये फीटस है। एंड देन वी हैव मदर। जब मदर नेगेटिव ब्लड रखेगा और बच्चा
पॉजिटिव ब्लड होगा तब ये मसला आता है। उसमें मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव किया था। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द किड इज पॉजिटिव ब्लड एंड मदर इज नेगेटिव ब्लड। ये एक केस सिर्फ इस केस में आ सकता था। माँ के जिस्म से बच्चे को खुराक जो मिलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। यहाँ से अगर मैं एक ब्लड वाला लाइन यहाँ तक ले आऊँगा तो बच्चे से भी एक ब्लड वाला लाइन मैंने यहाँ तक ले आना है। ठीक है, याद रखिएगा आमतौर पर होता क्या है, बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्रॉस नहीं करते हैं इसके मदर को, नहीं आते बच्चे के आरबीसीज यहाँ पर नहीं आते हैं और न माँ के आरबीसीज उधर जाते हैं। आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल खून है वो प्लेसेंटा तक जाते हैं। प्लेसेंटा में उससे आरबीसी से जो ऑक्सीजन उसको पिक किया जाता है। मतलब यहाँ से एक आरबीसी आ गया, आरबीसी ये यहाँ तक आ गया, उसके पास क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ये बच्चे के आरबीसी हैं तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा बच्चे के आरबीसी के पास और वो आरबीसी ने वैसे कहाँ पे जाना है, मदर के ब्लड में जाकर उसने ऑक्सीजन दे दिया। बच्चे को ऑक्सीजन कौन देता है, माँ का ब्लड देता है, लेकिन मिक्सिंग नहीं होती है। समटाइम ड्यू टू या कभी ब्लीडिंग हो जाती है पहली डिलीवरी के दौरान, जब फर्स्ट बच्चा आएगा उसके दौरान खून आता है, उसके खून के आने से दौरान हमल खून मिक्स हो जाता है। ये मैंने नहीं बताया था। ये खून मिक्सिंग कब होती है, ये उस दौरान हमल के दौरान ये मिक्सिंग होती है। या कभी कोई बीमारी होती है, कुछ लीक हो जाते हैं, यानी किसी तरीके से हर वक्त नहीं, सम टाइम बच्चे का जो रेड ब्लड सेल है ये क्या है, उसका आरबीसी है। बच्चे के रेड ब्लड सेल पर क्या मौजूद है, कौन सा एंटीजन मौजूद है, RH फैक्टर को डी भी बोलते हैं, एंटीजन डी, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, RH फैक्टर भी बोलते हैं। बच्चे का जो RH फैक्टर है या जो एंटीजन है वो RH फैक्टर, मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मां के ब्लड में आ जाता है। तो ये क्या है, बच्चे का RBC है और ये बच्चे का RH फैक्टर है। आमतौर पर नहीं आता बट सम टाइम आ सकता है। बच्चे ने अपने आप को खराब करने के लिए खुद ही बम भेज दिया है, अपने जिस्म से RBC भेज दिया है मदर के ब्लड में। तो ये जो मदर के ब्लड में RBC आ गया है, एंटीजन आ गया है, तो मैं आपके लिए लिखूंगा RH RH RH। ये सारे के सारे क्या है, RH एंटीजन कहाँ से आए हैं, फ्रॉम द फीटस, ये तो उधर से आ गया। अब नेगेटिव ब्लड के बारे में मैं आपको ये बताना भूल गया, नेगेटिव ब्लड के बारे में, कि नेगेटिव ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होते नहीं हैं, होते तो हैं बट होते नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं, होते तो हैं बट होते नहीं है, यानी एंटीबॉडीज शुरू में नहीं होते हैं पॉजिटिव ब्लड, उसके जो नेगेटिव वाला होता है, लेकिन जब कोई उसको स्टिमुलेट करे, क्या करे, स्टिमुलेट करे, यानी कोई एंटीजन उसके खिलाफ भेज दे, तब जो है वो एंटीजन को देख कर बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरा खून नेगेटिव है तो मेरे खून में आपको कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, इस RH फैक्टर की कोई एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मेरे खून के अंदर RH वाला एंटीजन आ जाए फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, ये रूल बता। स्टिमुलस आया कि नहीं आया, मुझे यह बताओ। स्टिमुलस कहां से आया, फ्रॉम द चाइल्ड, फिटस से स्टिमुलस आया, फिटस एंटीजन आया, तो व्हाट, मदर विल स्टार्ट, मदर्स ब्लड क्या करेगा, मदर्स ब्लड विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ये जो मैं वाई लिखता हूँ ये एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा मदर का ब्लड। मदर ब्लड इसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। मदर के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं। अब ये एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में है कि नहीं है,
आप मुझे बताओ, मदर का ब्लड बच्चे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसी ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है या नहीं है? बिल्कुल है। एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये बात कल के उस दिन के लेक्चर में मैंने नहीं बताया था, नहीं बताई ये बात। एंटीबॉडीज कैन क्रॉस, खासकर ये वाले जो RH के एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज बड़े बड़े साइज के भी होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। स्मॉल साइज का है ये एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी जब खून में आकर आएगा, कहाँ पर आएगा? फीटस में आएगा। ये एंटीबॉडीज कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम मदर्स ब्लड, फ्रॉम मदर। मुकाबला शुरू होगा कि नहीं होगा? किस चीज़ और किस चीज़ के खिलाफ? इस एंटीजन डी और एंटीबॉडी के खिलाफ मुकाबला शुरू हो जाएगा। बच्चे का अपना ब्लड खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज आ रहे हैं, ये एंटीबॉडीज बच्चे के आरबीसी को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दैट इज वाई बच्चे के अंदर आरबीसीज टूटना शुरू हो जाएंगे और बच्चे को क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा और उसको जॉन्डिस भी हो जाएगा। सो दिस वाज द रीज़न। ठीक है, अब ये चीज़ एक्सप्लेन हो गया। ये मतलब उसमें थोड़ी सी मिसिंग थी। बाकी केस में ऐसा नहीं होगा, अगर बच्चा नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, उस केस में नहीं होता। हमेशा बच्चा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। अच्छा, अब इसका जीनोटाइप ज़रा आप मुझे बताओ। ऐसा बच्चा कब आ सकता है? ऐसा बच्चा कब आ सकता है पॉजिटिव ब्लड? ये ज़रा मैं बताता हूँ। अगर तो मदर ऑलरेडी नेगेटिव है, मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, ये एक वाहिद केस है कि जिसमें ये इशू हो सकता है। फादर अगर पॉजिटिव है तो क्या क्या हो सकता है? कैपिटल डी भी हो सकता है और कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है। मदर इज नेगेटिव सो इट इज ऑलवेज डी। अगर फादर कैपिटल डी है फिर भी बचत हो जाएगी, खतरा नहीं है, क्योंकि कैपिटल डी यहाँ से एक कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा, ये कैपिटल डी स्मॉल डी और फिर कैपिटल डी स्मॉल डी, 4 के 4 पॉजिटिव आएंगे, खतरा नहीं है। अगर पॉजिटिव फादर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, फिर इसका मुकाबला करेंगे कैपिटल डी वर्सेस स्मॉल डी का। तो ए कैपिटल डी स्मॉल डी तो चलो ठीक है, बचत है। कैपिटल डी स्मॉल डी ये तो पॉजिटिव है। जब ये कैपिटल डी इसके साथ आ जाएगा तो कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर भी बचत है। जब स्मॉल डी की बारी की स्मॉल डी और स्मॉल डी, यानी इनके बच्चों में 50% चांसेस है कि कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसका खून नेगेटिव हो। 50% चांसेस है। बच्चा पॉजिटिव क्यों होगा? मैंने कहा था ये चांसेस है, तो ये तो बच्चे हैं कि नहीं है? तो स्मॉल डी किसके लिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव के लिए? आपने क्यों कहा कि पॉजिटिव होना चाहिए बच्चा? ये बीमारी खास करने के लिए पॉजिटिव। तो ये कैसा केस है? ये पॉजिटिव और स्मॉल डी तो नुकसान नहीं करेगा। हाँ, यस नो करेक्ट, अब आपने सही कह दिया। तो बच्चे को हमने क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। अगर फादर डी है तभी भी बच्चा कितना आ रहा है? सारे के सारे पॉजिटिव है, खतरे आ रहे हैं। और अगर वो फादर इस तरह का है तभी भी आ रहा है। सो दैट्स नाइस। ये पॉइंट के लिए मैं शायद दोबारा रिकॉर्डिंग कर लेता, लेकिन आपने बता दिया। बच्चे को तो खतरा हम क्या चाहते हैं कि ऐसा केस कब आएगा? जब बच्चा पॉजिटिव होगा। बच्चा पॉजिटिव होगा तो उसके लिए मेनली क्या होना चाहिए? मदर शुड बी नेगेटिव, फादर इज पॉजिटिव। अगर फादर डी वाला है तभी भी पॉजिटिव बच्चा हो सकता है, और अगर फादर कैपिटल डी स्मॉल डी है तभी। यानी ख़तरा ये है कि पॉजिटिव फादर का नेगेटिव मदर के साथ कोई वो निकाह ही ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। आगे समझ में आपको, राइट? तो ये केस है। बाकी जो शख्स का पॉजिटिव ब्लड है, बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं है, पॉजिटिव नो इशू। अगर कोई लेडी नेगेटिव ब्लड का है, कोशिश करे कि उसके लिए कोई ऐसा ब्लड ग्रुप हो जो नेगेटिव हो, राइट? तो अक्सर लोगों का नेगेटिव नहीं होता। मेरा भी पॉजिटिव है, आपका? सबका पॉजिटिव होता है, बाज़ औक़ात नेगेटिव है। तो बहरहाल थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है, जब भी आप ये क्रॉस मैचिंग कर लेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ, उसको करने के बाद आप लोग फारिग हो जाए, ठीक है।
जानवरों में बीमारी, जानवरों में नहीं सुनी है, इंसानों में तो सुनी है, इंसानों में, जानवरों में क्या करना है हमने उसको, ठीक है। अच्छा, इसका एक और चीज़, इसका इलाज भी है। फ़र्ज़ करे हो गया, अब बच्चा पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, इसका इलाज है। इनको हम लोग जो है ना, ये जो बच्चे का ना एंटीजन आ रहा है, बच्चे का पहले एंटीजन तो इधर आता है, बच्चे ने तो अपनी तबाही खुद यहाँ से स्टार्ट की थी। बच्चे ने क्या दिया था? एंटीजन दिया था। हम एक सीरम देते हैं, क्या देते हैं? यानी एंटी सीरम, ये एक इंजेक्शन है, ये एक इंजेक्शन है। हम ये इंजेक्शन दे देते हैं मदर को। उस इंजेक्शन के अंदर क्या है? ख़ास किस्म के एंटीबॉडीज़ हैं, ख़ास किस्म के एंटीबॉडीज़ हैं। वो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर चौकीदार की तरह यहाँ पर आकर ये जो एंटीजन इधर से आ रहा है बच्चे का, उसको पकड़ लेते कि भाई तुम लोग तबाही मचा रहे हो, मत जाओ उधर। वो एंटीजन को उधर पकड़ लेते, बच्चे के एंटीजन को पकड़ के ख़त्म कर लेते हैं। कौन? ये एंटीबॉडीज़। ये मदर नहीं बना सकते हैं, ये हम बाहर से इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, राइट। सो ये है कि आपने 3rd सेमेस्टर में भी ये इंजेक्शन देना है, और डिलीवरी के बाद अगर कभी बाज हमारे रिश्तेदारों में होता है इस तरह से, वो जो भी हमल करते हैं बच्चा मर जाता है, मरा हुआ आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि पहले 3 महीनों में भी एक बार ये इंजेक्शन दे दो, और जब भी वो हमल करे फ़ौरन उसको ये इंजेक्शन दिया करे, ताकि क्योंकि हमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान ये ख़तरा होता है कि बच्चे और माँ का खून मिक्स हो जाए, तो उस वक्त आप ज़रूर ये इंजेक्शन दिया करें, ताकि ये उस एंटीजन को ख़राब, अगर बच्चे का कुछ खून माँ के जिस्म में रह गया है, ताकि उस खून के अंदर एंटीजन जाए, वो साफ़ हो जाए। हाँ, क्यों नहीं मालूम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और आपको ज़रूरत ही क्या है? ख़तरा तो है। अगर वो आप डॉक्टर है, हाँ जी फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, वो बोलता है फादर का ब्लड पॉजिटिव है, मदर का क्या है, नेगेटिव, सो फ़ौरन समझ जाओ। टेस्ट बेबी का चांस, टेस्ट बच्चे का खून चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली ये देखो कि मदर क्या है, फादर क्या है, बस समझ जाओ। क्योंकि फादर अगर डी है तो सारे बच्चे पॉजिटिव हो सकते हैं, ख़तरा बहुत ज़्यादा है। अगर फादर स्मॉल डी है, जैसे आपने बताया, करेक्शन करा दी, अगर फादर कैपिटल डी स्मॉल डी है तो 50% ख़तरा है, क्योंकि इसमें 50% बच्चे तो पॉजिटिव आएंगे, ख़तरा है, और 50% नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से ये बहुत ज़्यादा कैपिटल डी। सो हमेशा समझ लेना कि पॉजिटिव फादर, नेगेटिव मदर कैन ऑलवेज लीड टू दिस सिचुएशन। बस ये अभी करेक्शन भी होगी इंशाल्लाह से। यस, बंद कर दीजिए, आप चले जाएंगे।